स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का बालाजी स्टडी मोशन चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आप सभी लोगों को हम क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथ बुक के अंतर्गत, ये है आपकी एनसीईआरटी मैथ बुक, ठीक, तो इसके अंतर्गत आप लोगों को हम चैप्टर नंबर जो 8 है त्रिकोणमिति का परिचय, ये पढ़ा रहे थे। आज इस चैप्टर की हमारी लास्ट क्लास है। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को इस चैप्टर की जो प्रश्नावली 8.4 है उसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 4 तक के प्रश्नों को हल भी करा दिया है, ठीक है। यदि आपने कोई क्लास मिस कर दी है तो सभी क्लासों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, क्रम से आपको सारी क्लासें मिल जाएंगी, या फिर आप प्लेलिस्ट पर चले जाइए, वहां पर भी आपको सारी क्लासें क्रम से मिल जाएंगी। मैंने प्लेलिस्ट को क्रिएट कर दिया है, ठीक है। तो जो भी क्लास आपकी छूटी उसको जरूर अनिवार्य रूप से आप कर डालिए। आज की क्लास में आप लोगों को हम एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 5 के जितने भी भाग हैं, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इसके 10 भाग हैं और 10 प्रश्नों को यहाँ पर हम सिद्ध करना बताएंगे। देखिए, आपके बोर्ड एग्जाम में एक सिद्ध करने वाला प्रश्न आता जरूर है सर्व समीक्षा से। तो 3 सर्व समीक्षाएं बताई थी और मैंने ये भी बताया था कि कैसे आप सभी लोगों को इन सर्व समीक्षाओं का यूज करना है। मैंने 4 प्रश्नों को हल करना बताया था, उसमें आप सभी लोगों ने सीखा भी होगा। आज हम सिद्ध करने वाले प्रश्नों को हल कराएंगे। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट आपके सामने नोट भी किया है। इसमें बताया जा रहा है कि ये चीज़ सिद्ध कीजिए कि इसके बराबर है, ठीक है। पहले निर्देश पढ़ लेते हैं। इसमें यह बोला गया कि निम्नलिखित सर्व समीकरण सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है, ठीक है। ये आपको निर्देश दिया गया है और आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, आप देख सकते हो भाई। क्वेश्चन दिया गया है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर सिद्ध कीजिए 1 माइनस कॉस थीटा अपान में 1 प्लस कॉस थीटा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, आप सभी लोगों को हम पहले ही बताते हैं कि जो भी क्लासें आपको प्रोवाइड की जा रही हैं इनको हल्के में मत लीजिए, क्लासों को अच्छे तरीके से कीजिए, क्योंकि जब आप मेहनत करोगे तो आपका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा, ठीक है। जब मेहनत नहीं करोगे तो रिजल्ट डाउन आएगा हर हालत में, आप चाहे जितनी मेहनत बाद में कर डालिए फिर, ठीक है। पहले से आप मेहनत जरूर करोगे तभी आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। तो इन सवालों को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, है ना। देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड को हल करने पर राइट हैंड साइड ले पाएंगे या राइट हैंड साइड को लेने पर हम लेफ्ट हैंड साइड ले पाएंगे, ये पहले आपको देखना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले तो हम राइट हैंड साइड प्रूव कर सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड है हमारा क्या है भाई, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, इसका है भैया होल स्क्वायर। बस सिंपली आपको फार्मूला ओपन करना है। यहाँ पर देखिए, कोसेक थीटा का होल स्क्वायर होता है 1/sin थीटा, मैंने आप सभी लोगों को बताया था, और कॉट थीटा बराबर होता है भैया कॉस थीटा और अपान में sin थीटा लिख दिया। इसका होल स्क्वायर लगा दिया, हर दोनों का सेम है, एक हर हमने ले लिया sin थीटा, ऊपर बच गया 1 माइनस भाई कॉस थीटा, ये बच गया। इसका होल स्क्वायर ओपन कर लिया तो ये आपका हो गया 1 माइनस कॉस थीटा का भैया होल स्क्वायर, और ये स्क्वायर जब साइन पर आएगा तो ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। और आपको पता है कि ये आपका हो गया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर मैंने बताया था 1 माइनस होता है भैया कॉस स्क्वायर थीटा, बताया था ना मैंने। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, देखिए ऊपर आपका हो गया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, अपान में आ जाएं तो देखिए यहाँ पर इस 1 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं। जब 1 का स्क्वायर लिखेंगे तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टाइप का बन जाएगा, और उसका सूत्र होता है a प्लस बी एक ब्रैकेट में, यानी 1 प्लस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में और 1 माइनस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में। इसको ऐसा कर लेंगे। अब ये 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आपका बच जाएगा 1 बच जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, और अपान में आपका बच जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। आप देख लीजिए, राइट हैंड साइड में आपको यही चीज़ प्रूव करनी थी, आप उधर देख सकते हो, ठीक है। मैंने एक एक बात को अच्छे तरीके से भाई एक्सप्लेन कर दिया है और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को ये पहला पार्ट अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के दूसरे पार्ट की ओर, ठीक है। और दूसरे पार्ट में क्या बोला जा रहा है इसको हम यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दूसरा पार्ट, है ना। दूसरे पार्ट में आपसे ये बोला जा रहा है कि आपको सिद्ध करना है कॉस ए, आपको दिया गया कॉस ए अपान में 1 प्लस साइन ए, कितना दिया गया 1 प्लस साइन ए, और दिया गया है प्लस 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, और बटे में आ जाए तो बटे में दिया गया है कॉस ए, बराबर आपको भैया सिद्ध करना है 2 सेक ए। कितना सिद्ध करना है, 2 सेक ए के बराबर सिद्ध करना है। देख लीजिए सभी लोग प्रश्न को, हम यहाँ पर क्या करेंगे भाई, लेफ्ट हैंड साइड लेकर हल करेंगे इसको, और अच्छे तरीके से यहाँ पर हल करके देखिए कैसे हल करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में आपको ये चीज़ दिया गया है, इसको हल करने के लिए हम पहले कॉस का उधर गुणा कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए के गुणा 1 प्लस साइन ए से हो जाएगा, तो ये 1 प्लस साइन ए का क्या हो जाएगा भैया होल स्क्वायर हो जाएगा। अपान में आ जाए
कॉस ए का गुणा 1 प्लस साइन ए से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस ए और ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। देखिए एकदम धीरे धीरे आप सभी लोगों को हल करना बता रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ये आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस बी यानी साइन स्क्वायर ए और प्लस 2ab यानी 2 साइन ए आपका हो जाएगा। अपान में आ जाए तो ये अपान में हो जाएगा कॉस ए और ये आपका हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। जो सिद्ध करना है उस पर भी आपको फोकस करते रहना, क्या लाना है 2 सेक ए का मतलब 2 अपान कॉस ए ले आए, बस हमारा प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए ये एक सब समीका बन जाएगी और इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है 1 की, तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा प्लस ये आपका हो जाएगा 2 साइन ए और अपान भैया आपका हो जाएगा कॉस ए और ये 1 प्लस साइन ए हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे 1 1 2 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 प्लस का 2 साइन ए और अपान में आपका हो जाएगा कॉस ए और ये आपका हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए भाई क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ऊपर से 2 कॉमन ले लेना है तो ये 1 प्लस कितना हो जाएगा साइन ए हो जाएगा और अपान में कितना हो जाएगा कॉस ए और ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। ये 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए आपका कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा 2 अपान में 1 अपान कॉस ए किसके बराबर होता है सेक ए के, और राइट हैंड साइड में आपको यही चीज़ भाई प्रूव करनी थी। तो इस तरीके से हमारा पार्ट 2 जो है वो आपका प्रूव होता है। देखिए भाई गर्मी बहुत है, ठीक है, तो बार बार पसीना पोंछना पड़ता है। चलिए फिलहाल ये आपका हो गया पार्ट 2। अब बढ़ते हैं पार्ट 3 की ओर, है ना। चलिए फिलहाल पूरी बात समझ में आ गई होगी आशा करता हूँ। देखिए पार्ट 3 में आपको क्या चीज़ सिद्ध करना है उसको पहले नोट करते हैं। पार्ट 3 में आपसे ये बोला जा रहा है कि tan थीटा अपान में 1 माइनस कॉट थीटा, tan थीटा अपान में 1 माइनस कॉट थीटा, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, प्लस कॉट थीटा अपान में कितना है 1 माइनस tan थीटा बराबर आपको सिद्ध क्या करना है उसको भी लिख देते हैं। सिद्ध करना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, 1 प्लस सेक थीटा इंटू में कॉसेक थीटा, ये चीज़ आपको सिद्ध करनी है, ठीक है। देख लीजिए क्वेश्चन को, जब आप लोग क्वेश्चन को देख लोगे तो ऑटोमेटिक जो है आप सॉल्व कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए भाई यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेकर इसको हल करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो दिया गया है उसको हल करेंगे। देखिए हमें सेक थीटा और कॉसेक थीटा के रूप में लाना है। सेक थीटा बराबर होता है 1 कॉस थीटा और कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 साइन थीटा। तो साइन और कॉस के पदों में लाने का मतलब यहाँ पर ये टैन को साइन और कॉस के पदों में व्यक्त करना पड़ेगा और कॉट को भी व्यक्त करना पड़ेगा। टैन थीटा बराबर भैया क्या होता है आप सभी को पता है, साइन थीटा और बटे में कॉस थीटा। अपान में आ जाए 1 माइनस कॉट थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा और बटे में साइन थीटा, प्लस कॉट थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा बटे में साइन थीटा, अपान में 1 माइनस टैन थीटा बराबर कितना होता है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। ये लेफ्ट हैंड साइड लेकर हम चल रहे हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लेकर हम चल रहे हैं, इसको हल करेंगे। यहाँ पर देखिए आप कितना हो जाएगा भाई, अब ये आपका हो जाएगा साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, है ना, पूरे के अपान में साइन थीटा का गुणा 1 से हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपान में साइन थीटा हो जाएगा, प्लस लगाएंगे कॉस थीटा अपान में साइन थीटा, पूरे के अपान में कॉस थीटा का गुणा 1 से हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपान में कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पर देखिए तो इस साइन थीटा का गुणा साइन से हो जाएगा और ये कास ऊपर चला जाएगा, कॉस थीटा का गुणा कॉस से हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे इसका हम गुणा कर देते हैं, ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और अपान में आपका हो जाएगा कॉस थीटा और ये साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, ठीक है। आगे देखिए भाई प्लस ये कॉस थीटा का गुणा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपान में साइन थीटा और ब्रैकेट में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, है ना, इसको भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बनाते हैं। तो क्या करेंगे यहाँ पर हम माइनस चिन्ह ले लें कॉमन, है ना, बस ये आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। अब थोड़ी बात आपको यहाँ पर ध्यान से समझनी है, बस ज़्यादा नहीं। कौन सी थोड़ी बात समझनी है,
देखिए हर बराबर करने के लिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा तो दोनों में है, लेकिन इसमें साइन इसमें कॉस है, यानी अगर इसमें हम क्या करें ऊपर नीचे साइन से गुणा कर दें और इसमें ऊपर नीचे हम कॉस से गुणा कर दें, ठीक है, तो हमें देखिए क्या मिलेगा, हमें हर मिल जाएगा साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, ये भैया हर मिल जाएगा आपको। आई बात समझ में। और यहाँ पर साइन थीटा का गुणा हो जाएगा तो ये आपका हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा का गुणा हो जाएगा तो कॉस क्यूब थीटा। इस तरीके से हर तो आपके हो गए बराबर, है ना। अब चलिए हम बढ़ते हैं आगे, इसको हल करते हैं थोड़ा सा, इसको हम आगे इधर थोड़ा रफ करेंगे, है ना। देखिए इतनी गर्मी में मैं आप लोगों को पढ़ा सकता हूँ, तो क्या आप लोग पढ़ नहीं सकते हो? 20-25 मिनट की क्लास लेकर पढ़ सकते हो, है ना। जज्बा होना चाहिए भाई पढ़ने का। चलिए इधर थोड़ा सा मैंने रब कर दिया है, आप इसको जो है अच्छे तरीके से नोट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि नोट नहीं करोगे तो भाई समझ में कुछ नहीं आएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब थीटा है, यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पर ये है साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लगा देंगे। तो इसका सूत्र होता है ए माइनस बी एक ब्रैकेट में यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा, और उसके बाद प्लस का ए बी होता है, 2ab नहीं होता है, साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। और बटे में आ जाएंगे तो बटे में हमें मिल जाएगा साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा और ब्रैकेट के अंदर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ध्यान से देखिएगा तो ये ब्रैकेट इससे हो जाएगा कैंसिल, ये आपको मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू तो 1 होती है, 1 प्लस ये आपका हो जाएगा साइन थीटा और इंटू में भाई हो जाएगा आपका कॉस थीटा। अपान में आ जाएंगे तो ये मिल जाएगा हमें साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ प्लस चिन्ह लगा, प्लस चिन्ह से अलग अलग हो रहे हैं, तो ये एक के नीचे भी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा जाएगा और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के बटे में भी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा जाएगा। तो देखिए ये आपका हो जाएगा 1 बटे साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा अपान में साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। इस तरीके से कर लेंगे तो ये इससे हो जाएगा कैंसिल, है ना। और यहाँ पर देखिए 1 बटे साइन थीटा हो जाएगा कॉसेक थीटा, 1 बटे कॉस थीटा हो जाएगा सेक थीटा। तो इसको हम ले सकते हैं सेक थीटा इंटू में कॉसेक थीटा, है ना, और प्लस का ये देखिए कितना हो गया 1 हो गया, या इसको ऐसे भी ले सकते हो 1 प्लस सेक थीटा इंटू में भाई कॉसेक थीटा। बात तो एक ही है ना। अब देख सकते हो आप राइट हैंड साइड में आपको यही चीज़ लानी थी। तो क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन कठिन नहीं है, आप आराम से जो है क्वेश्चनों को हल कर लोगे। बताइए ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 था, इस मतलब 5वें का तीसरा पार्ट था, वो तो आप सभी लोगों को समझ में आ ही गया होगा। अब हम बढ़ेंगे अपने इस क्वेश्चन नंबर 5 के चौथे पार्ट की ओर, है ना। समय को लॉस नहीं करेंगे, 10 पार्ट हैं और 10 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम की डेट से भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा। तो देखिए यहाँ पर चौथे पार्ट में क्या पूछा जा रहा है, इसमें लिखा है कि 1 प्लस सेक ए और बटे में दिया है, क्या दिया गया है, सेक ए, ये दिया गया है। आपको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, आपको सिद्ध करना है साइन स्क्वायर ए अपान में आपको लाना है 1 माइनस का कॉस ए। ऐसा कुछ आपके प्रश्न में दिया हुआ है। आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर इसको जो है सिद्ध करना है। तो देखिए एक पक्ष लेकर चलिए, एक पक्ष से अगर दूसरा पक्ष आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर दूसरा पक्ष नहीं आता है तो दोनों पक्षों को हल कर लेते हैं, दोनों पक्ष आपस में बराबर आ जाए बस हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिया गया है 1 प्लस सेक ए अपान में कितना दिया गया है, सेक ए दिया गया है कि नहीं दिया गया है। अब ध्यान दीजिएगा, आपको क्या करना है 1 प्लस इस सेक ए को लिख लेना है 1 बटे में कॉस ए, ठीक है। और यहाँ पर देखिए इससे को लिख सकते हो 1 बटे कॉस ए, ठीक है। बस इतना करना है आपको। और देखिए ये कितना हो जाएगा आपका, एक बार हम प्रश्न को देख लेते हैं कि 1 प्लस सेक ए है कि 1 माइनस सेक ए। तो प्रश्न को देखना बहुत ज़रूरी, कहीं पर गड़बड़ी ना हो, है ना। तो प्रश्न में यही दिया हुआ है ना, यही दिया हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर आपका हो जाएगा देखिए कॉस ए कम कॉस ए प्लस का 1 अपान में कितना हो जाएगा कॉस ए, ठीक है। हमें थोड़ा सा डाउट लग रहा था, और ये हो जाएगा 1 अपान भाई कॉस ए। तो ये कॉस ए से कॉस ए आपका कैंसिल हो जाएगा,
हो जाएगा ना कैंसिल। तो देखिए आपको क्या यहाँ पर मिलेगा, देखिए भाई यहाँ पर आपको मिल जाएगा 1 प्लस कॉस ए और बटे में देखिए भाई ये सब कैंसिल हो गया, ये बटे में आपका केवल एक बचा है ना। हम क्या करेंगे, इसका परमेयकरण कर लेंगे। तो 1 माइनस कॉस ए से ऊपर नीचे क्या कर देंगे हम, गुणा भाग कर देंगे भाई, है ना। 1 प्लस कॉस ए, इसका परमेयकरण करेंगे 1 माइनस कॉस ए से। तो देखिए ऊपर हो गया ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, यानी ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर ए, और अपान में 1 माइनस कॉस ए हो जाएगा। अब आपको पता है कि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और माइनस ये है आपका कॉस स्क्वायर ए, अपान में कितना है 1 माइनस भाई कॉस ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है भैया, साइन स्क्वायर ए के बराबर होता है, और अपान में 1 माइनस कॉस ए हो जाएगा। शायद आपको राइट हैंड साइड में यही चीज लानी थी, आप देख सकते हो, जो कि प्रूव हो चुकी है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को इस क्वेश्चन नंबर 5 का चौथा पार्ट भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने इस क्वेश्चन नंबर 5 के 5वें पार्ट की ओर, है ना। देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 5 के 5वें पार्ट में क्या बोला जा रहा है। 5वां पार्ट वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिएगा भैया, आएगा बोर्ड एग्जाम में, तो ये पक्का है, ये मान के चलिए कि थोड़ा सा ज़्यादा नंबरों में आएगा, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगा के इसको हल करना है, ठीक है। ऐसा ही नहीं कि आप बदलते चले गए बस आ जाएगा। अभी तक के क्वेश्चनों में तो आपको बस कुछ नहीं, कॉस से तो साइन में बदल लिया, इस तरीके से हम लगाते हुए चले जाते हैं, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। आपको देखना है कि राइट हैंड साइड में हमें लाना क्या है, उस अकॉर्डिंग काम करना है। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है कॉस ए इंटू कॉस ए प्लस साइन ए, है ना, -1 ये दिया गया है, और सिद्ध करना है आपको, क्या सिद्ध करना है आपको, सिद्ध करना है कॉसेक ए प्लस का कॉट ए। राइट हैंड साइड में आपको ये चीज़ सिद्ध करनी है। प्रश्न को ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए, क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आराम से इसको आप लगा लीजिएगा। देखिए ऐसे प्रश्नों को सिद्ध करने के लिए आपको देखिए यहाँ पर पहले लाना है कॉसेक ए प्लस का कॉट ए, कॉट ए के पदों में लाना है, तो कॉट इसको पहले बनाइए। आप क्या कीजिए, आप यहाँ पर लिखिए कि अंश व हर में किससे भाग देने पर भाई, आप जो है कॉस से भाग दे दीजिए, है ना, नहीं कॉस नहीं साइन से भाग दे दीजिए, साइन ए से भाग देने पर। देखिए अगर साइन से हम भाग दे देंगे अंश में, तो ये कॉस बटे साइन हो जाएगा कॉट ए, है ना। देखिए ये आपका हो जाएगा कॉट ए माइनस, जब यहाँ साइन ए से भाग देंगे तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ साइन से भाग देंगे तो ये आपका 1 बटे साइन ए किसके बराबर हो जाएगा, कॉसेक ए के। समझिए मैंने अंश को साइन ए से भाग कर दिया, इसको साइन ए से जब भाग करेंगे तो कॉस ए बटे साइन ए कॉट ए हो जाएगा, इसको साइन ए से भाग करेंगे तो ये देखिए साइन ए से साइन ए कट जाएगा, 1 बचेगा, 1 बटे साइन ए जब करेंगे तो ये कॉसेक ए हो जाएगा। इसी प्रकार हर में भी क्या करेंगे हम, साइन ए से भाग करेंगे तो कॉस ए बटे साइन ए किसके बराबर हो जाएगा, कॉट ए, और साइन ए को साइन ए से भाग करेंगे 1 हो जाएगा, और माइनस यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा आपको कॉट ए हो गया, ठीक है, और इसको जब आप साइन ए से भाग करोगे तो ये आपका हो जाएगा कॉसेक ए। इस प्रकार ध्यान से यहाँ पर थोड़ा देखिएगा, इसको आप ऐसा कुछ लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो भाई, इसको लिख सकते हो पहले कॉसेक ए लिख लीजिए आप, है ना, और उसके बाद प्लस का कॉट ए लिख लीजिए, क्योंकि उसके बाद यहाँ पर कॉट ए, फिर -1 है वो लिख लीजिए, और अपान में आ जाइए, इसको आप लिख सकते हो कॉट ए पहले लिख लीजिए, उसके बाद ये फिर माइनस का कॉसेक ए लिख लीजिए, है ना, और प्लस का 1 ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। ये सारी बात आप सभी को समझ में आ गई कि नहीं समझ में आ गई। अगर ये सारी बात समझ में आ गई तो आपको प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए कितना आसान प्रश्न है। अब थोड़ा सा रफ करेंगे तभी तो आगे बताएंगे भाई, इसको इधर रफ कर देते हैं। इतना आप सभी लोगों ने कर लिया होगा, ठीक है। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, देखिए इस 1 के स्थान पर मैंने एक समीकरण नंबर 3 आपको पढ़ाई थी, कॉसेक स्क्वायर ए या कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो 1 के स्थान पर आप वो चीज़ लिख सकते हो, यहाँ पर वो चीज़ लिख देंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। देखिए यहाँ पर पहले से है कॉसेक ए प्लस का कॉट ए, ये पहले से है, ठीक, फिर माइनस लगा है, और इस 1 के स्थान पर हम ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस
कॉट स्क्वायर ए, ऐसा हम लिख सकते हैं क्योंकि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू 1 होती है। और अपान में आ जाए तो अपान में आपको दिया गया है कॉट ए, है ना, माइनस कॉसेक ए और प्लस का 1, ये आपको दिया गया है। अब देखिए ऊपर देखिए तो हम ऐसे इसको ले सकते हैं कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ध्यान से देखिएगा भाई आप सभी लोग, और उसके बाद माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे तो ए प्लस बी एक ब्रैकेट में यानी कॉसेक ए प्लस कॉट ए एक ब्रैकेट में हो जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में आपका हो जाएगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा पूरे के अपान में आपका हो जाएगा कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस का 1, ये हो जाएगा। अब ऊपर दोनों पदों में से आप कॉमन ले सकते हो, क्या कॉमन ले सकते हो, कॉसेक ए प्लस का कॉट ए, ये आप कॉमन ले सकते हो। तो ये आपका बचेगा क्या, देखिए यहाँ पर बच जाएगा 1, है ना, और फिर माइनस का ये आपका बच जाएगा, देखिए आपका क्या बच जाएगा दूसरे ब्रैकेट में, ये आपका बच जाएगा कॉसेक ए माइनस का कॉट ए, यही तो बच जाएगा। बताइए, ये तो आपने कॉमन ले लिया है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। बटे में आ जाएंगे, ये आपका हो जाएगा कॉट ए माइनस का कॉसेक ए प्लस का 1। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये आपका हो गया कॉसेक ए प्लस का भैया कॉट ए, थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, और यहाँ पर जब ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो ये 1 माइनस ये आपका हो जाएगा कॉसेक ए, है ना, और ये इस माइनस का गुणा कॉट से हो जाएगा तो ये प्लस का कॉट ए हो जाएगा, अपान में हो जाएगा कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब ध्यान से आप देखिएगा, ये प्लस का कॉट ए ऊपर लिखा है, ये प्लस का कॉट ए लिखा है, ये माइनस का कॉस ए लिखा है, ये माइनस का कॉसेक ए लिखा है, ये प्लस का 1 लिखा है, प्लस का 1, दोनों चीज़ें सेम है, बस आगे पीछे लिखी हैं, तो ये चीज़ हो जाएगी इससे कैंसिल। आपको देखिए यहाँ पर सिद्ध क्या करना था, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, आपका वही प्रश्न में बचा है केवल, बस कॉसेक ए और प्लस का कॉट ए, यानी राइट हैंड साइड में आपको ये चीज़ ला रही थी। देखिए ये सवाल आपको सीखने के लिए 2-4 बार इनका अभ्यास करना पड़ेगा, आप जितना अभ्यास करोगे उतना ये सवाल आपको आते चले जाएंगे। बताइए ये प्रश्न आपको समझ में आया? जी बिल्कुल समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को एक बार दोबारा जो है मतलब जो है आगे बढ़ा के उसके बाद दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है, बस समझ में आ जाएगी पूरी बात। एक एक स्टेप को समझने की कोशिश कीजिए बस। इस सवाल को हम दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं। दूसरा तरीका ये होता है इसका परमेयकरण कर दें तब भी आ जाएगा, ठीक है। परमेयकरण का मतलब यहाँ जैसे लिखा है कॉसेक ए माइनस साइन ए प्लस 1 लिखा है, यहाँ पर कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 लिखा, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 लिखा, तो इसमें ऊपर नीचे गुणा कर दें, कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1 से ऊपर नीचे गुणा कर दें, थोड़ा और लॉन्ग जाएगा लेकिन आ जाएगा भाई। आप चाहे जैसे कर लीजिए, ये आपकी इच्छा है। तो ये हमारे इस क्वेश्चन नंबर 5 का 5वां पार्ट था। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के 6वें पार्ट की ओर, है ना। आज सारे पार्ट प्रूव कर लेंगे, इस त्रिकोणमिति चैप्टर को ख़त्म करेंगे। तो हम भैया रफ करें कि नहीं रफ करें? स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए, आप लोग ले चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं फिर आगे। अगला पार्ट भी आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से भैया बहुत महत्वपूर्ण है ना, और इसको अच्छे तरीके से आप सभी लोग देखिएगा। इधर रफ कर देते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हो जाए। देखते हैं भाई, है ना। अगला हमारा पार्ट होगा पार्ट नंबर 6, और 6 नंबर पार्ट में आपसे क्या बोला जा रहा है? 6 नंबर पार्ट में आपसे ये बोला जा रहा है अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपान में 1 माइनस साइन ए, ये चीज़ आपको दी गई है और इसको सिद्ध करना है आपको सेक ए प्लस किसके बराबर सिद्ध करना, tan ए। इसमें भैया आप लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, है ना। लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिया गया है अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपान में 1 माइनस साइन ए। इसमें परमेयकरण करोगे तो 1 प्लस साइन ए से हम नीचे क्या करेंगे, गुणा करेंगे, और 1 प्लस साइन ए से ऊपर गुणा करेंगे। क्लियर? ये देखिए हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए का गुणा हो जाएगा तो ये 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। अपान में यहाँ पर देखिए ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर साइन ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए। ये आपको हो जाएगा अंडर रूट
1 प्लस साइन ए है ना, और बटे में देखिए ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए। कॉस ए लिखें, ये कॉस स्क्वायर ए, ये 1 प्लस साइन ए, इन दोनों को हम ऐसा करते हैं होल स्क्वायर बना देते हैं, क्योंकि स्क्वायर 1 प्लस साइन ए पर भी है और कॉस ए पर भी आएगा, तो दोनों को होल स्क्वायर बना देते हैं। ये होल स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा 1 प्लस साइन ए और बटे में केवल भाई कॉस ए बच जाएगा। थोड़ा अलग अलग कर लेंगे तो ये 1 बटे कॉस ए अलग कर सकते हैं और साइन ए बटे कॉस ए ये मैंने अलग कर लिया, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, 1 बटे कॉस ए किसके बराबर होता है, सेक ए के बराबर होता है, प्लस लगाया, साइन ए बटे कॉस ए किसके बराबर होता है, tan ए के बराबर होता है। और आप देख सकते हो कि राइट हैंड साइड में आपको यही चीज़ क्या करनी थी भाई, यही चीज़ आपको प्रूव करनी थी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का 6वां भाग, है ना। उम्मीद करता हूँ कि सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 के 7वें पार्ट की ओर। 7वें पार्ट को देखते हैं भाई। 7वें पार्ट में क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा दिया गया है और बटे में दिया गया है 2 कॉस क्यूब थीटा, 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर आपको सिद्ध करना है tan थीटा। आसान है, देखने में तुमको भले थोड़ा सा ऐसा वैसा लगे, लेकिन ये क्वेश्चन आपका आसान है, बहुत ही आसान है। देखिएगा कैसे, ठीक है। देखिए ऊपर से हम देखें तो साइन थीटा कॉमन ले सकते हैं दोनों में, तो ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है ना। और नीचे से अगर देखें तो दोनों में हम कॉस थीटा कॉमन ले सकते हैं, तो ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस का 1 हो जाएगा। ये हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहे हैं ना। अब देखिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो ये आपका हो गया tan थीटा। अब ऊपर देखिए ये 1 माइनस 2 और साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर भैया हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इस ब्रेकेट को थोड़ा सा हम बड़ा कर देंगे और बटे में आ जाए तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसको ऐसे लिख लिया। ये आपका हो जाएगा tan थीटा, है ना। और ये आपका कितना हो जाएगा 1 माइनस 2 का गुणा 1 से हो जाएगा 2 और 2 का गुणा इससे हो जाएगा तो माइनस, माइनस का गुणा कितना हो जाएगा प्लस, ये कितना हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा और अपान में हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? जिसकी नज़र यहाँ पर होगी प्रश्न पर वही देखिए आप लगा पाएगा प्रश्न। अगर आप ध्यान अलग दे रहे हो, क्लास इधर चल रही है, तब समझ में नहीं आएगा। ये आपका देखिए हो जाएगा tan थीटा, है ना। और ये आपका हो जाएगा, पहले हम 2 कॉस स्क्वायर थीटा को लिख लें और 1 से 2 को घटाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। और बटे में हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये दोनों चीज़ें सेम है, कैंसिल हो गई और आपका बच गया tan थीटा। आप देख सकते हो राइट हैंड साइड में यही चीज़ आपको क्या करनी थी, प्रूव करनी थी, जो कि प्रूव हो चुकी है। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का कौन सा पार्ट था भाई, ये क्वेश्चन नंबर 5 का 7वां पार्ट था। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 के 8वें पार्ट की ओर, ठीक है। सारे क्वेश्चन आज की क्लास में हम हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का 8वां पार्ट, इसमें बोला जा रहा है साइन ए प्लस का कॉसेक ए, इसका होल स्क्वायर दिया है और प्लस का आपको कितना दिया गया है, प्लस का। देखिए भाई प्लस का दिया गया है कॉस ए प्लस सेक ए, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस ए प्लस सेक ए, इसका क्या दिया गया, होल स्क्वायर दिया गया। ये लेफ्ट हैंड साइड में दिया गया है और आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है यहाँ पर 7 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए और प्लस का कॉट स्क्वायर है। भैया ये चीज़ आपको प्रूफ करनी है। देखिए कितनी इम्पोर्टेंट आपकी बात यहाँ पर बताई गई है कि आपको ये चीज़ प्रूव करना है। और ये क्वेश्चन देखा जाए तो काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। आपके बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से ये इम्पोर्टेंट भी है। बस आप इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, बस ये आपको मेहनत नहीं पड़ेगी, आप आराम से इसको लगा लोगे। चलिए बढ़ें, चलिए फिर देखते हैं। इसमें आपको ये चीज़ लाना है, तो आप सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड लीजिए। लेफ़्ट हैंड साइड के में देखें तो दिया गया है साइन ए प्लस कॉसेक ए, है ना, इसका होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए, इसका होल स्क्वायर है। दोनों का होल स्क्वायर ओपन कर देंगे, ये ए स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर है प्लस 2a भी हो जाएगा, 2a के स्थान पर साइन ए और b के स्थान पर कॉसेक ए हो गया, प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए और उसके बाद प्लस बी स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर ए और प्लस 2 भी 2 कॉसेक 2 कॉस है भैया, कॉसेक नहीं है कॉस है ना,
ये आपका सॉरी यहाँ पर कॉसेक ए है और यहाँ पर भाई आपका कॉस है। ए के स्थान पर कॉस स्क्वायर है प्लस बी के स्थान पर सेक स्क्वायर है, इनटू में 2 कॉस है इनटू में सेक है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अगर साइन स्क्वायर ए को हम कॉस स्क्वायर ए के पास लिख दें, यानी ऐसा लिख दें साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए लिख दिया मैंने, फिर बचा आपका कॉसेक स्क्वायर ए, तो कॉसेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं हम। देखिए मैंने आपको समीकरण में बताया था कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। कॉट के पदों में लाना है तो उसको लिख देंगे 1 प्लस का कॉट स्क्वायर ए लिख दिया। और देखिए ये प्लस का 2 और साइन ए है, साइन ए को साइन ए रहने दो, और कॉसेक ए को लिख सकते हो 1/साइन ए लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, ये तुमने लिख ही लिया है। प्लस सेक स्क्वायर ए को लिख सकते हो 1 प्लस टैन स्क्वायर ए लिख सकते हो, प्लस 2 कॉस ए आपका दिया है, और सेक ए को लिख सकते हो 1/कॉस ए। ये कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया, ये साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर समसमीका की वैल्यू 1 होती है, तो 1 प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है ना, और प्लस का 2 बचा, प्लस का 1 बचा, प्लस का टैन स्क्वायर ए और प्लस का 2 बचा। अब संख्याएं आप जोड़ लीजिए, तो देखिए ये 2 हो जाएगा, 2 1 3 3 2 5 5 1 6 1 7, तो पहले लिख लेंगे 7, और प्लस का आपको क्या बचा, आपका टैन स्क्वायर ए बचा, उसको पहले लिख लो, और आपका क्या बचा, कॉट स्क्वायर ए बचा। और राइट हैंड साइड में भैया यही चीज़ आपको क्या करनी थी, लानी थी, और ये चीज़ आपकी हो चुकी है प्रूफ। देखिए देखने में कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, तो इसको आप लगा लीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 था इस 5वें पार्ट का। अब हम बढ़ते हैं अपने इस क्वेश्चन नंबर 5 के 9वें पार्ट की ओर, है ना। इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं यहाँ पर हम। है ना, अब चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में ये बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है कि कॉसेक ए माइनस साइन ए ये दिया है, और दूसरे ब्रैकेट में दिया गया है सेक ए माइनस कॉस ए बराबर आपको सिद्ध करना है 1/टैन ए प्लस कॉट ए। देखिए आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड नहीं ला सकते हो, आपको दोनों चीज़ें जो है हल करनी पड़ेंगी, तभी हो सकता है। या तो फिर एक काम कीजिए, आप सभी लोग काम ये कर सकते हो कि काम कुछ नहीं कर सकते हो, आप दोनों पक्षों को हल करना ही पड़ेगा हर हालत में। पहले आप लेफ्ट हैंड साइड को हल कीजिए, उसकी वैल्यू निकालिए, फिर राइट हैंड साइड है, क्योंकि ये चीज़ सही चीज़ आएगी ही नहीं। तो इसमें क्या करेंगे हम, पहले लेफ्ट हैंड साइड यानी कॉसेक ए माइनस साइन ए, और दूसरे ब्रैकेट में दिया है सेक ए माइनस कॉस ए, इसको लेकर हल करेंगे। तो कॉसेक ए भैया होता है 1/साइन ए के बराबर, और साइन ए लिखा उसको लिख देंगे, सेक ए बराबर होता है 1/कॉस ए और माइनस का कॉस ए हो गया। ठीक है, ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपान में ये आपका हो गया साइन ए, ये 1 माइनस कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपान में कितना हो गया कॉस ए। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए के बराबर हो जाएगा, अपान में कितना हो जाएगा साइन ए, गुणे में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए के, और अपान में कितना हो जाएगा कॉस ए। एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ एक कॉस बचेगा एक साइन बचेगा, यानी साइन ए इंटू में कितना बच जाएगा कॉस ए बच जाएगा। ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड को हल किया तो मिल गया। ये चीज़ तो हमें प्रूव नहीं करनी थी, तो जो चीज़ हमें प्रूव करनी है उसको भी ले लेते हैं, उसको भी हल करके देखते हैं क्या इतना ही आएगा। 1/ कितना है टैन ए और प्लस का भाई कॉट ए। तो इसको भी आप क्या कीजिए, इसको हल कर लीजिए। हल करने पर देखिए यही चीज़ क्या मिलता है, देखिए 1/ टैन ए को आप लिख सकते हो साइन ए, और बटे में कितना हो जाएगा भाई कॉस ए, प्लस कॉट ए को लिख सकते हो कॉस ए, और बटे में कितना हो जाएगा साइन ए, इक्वल टू 1/ साइन साइन का गुणा हो जाएगा भैया साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस कॉस ए का गुणा हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, और हर में आपका साइन ए इंटू में कितना हो जाएगा कॉस ए। जो हर में चीज़ होती है ऊपर अंश में चली जाती है, तो ऊपर हो जाएगा साइन ए इंटू में भैया कॉस ए, है ना, और अपान में साइन स्क्वायर ए कॉस ए स्क्वायर ए, ये समसमीका है, इसकी वैल्यू किसके होती है 1 के बराबर होती है। तो राइट हैंड साइड में भी इंटू आपका आ गया साइन इंटू कॉस ए।
आप लिखोगे चूँकि लेफ्ट हैंड साइड को हल किया और राइट हैंड साइड दोनों को अगर हल किया है तो दोनों की वैल्यू क्या आ गई, बराबर आ गई, इसलिए ये चीज़ आपकी क्या हो जाती है, प्रूफ हो जाती है। तो ये भैया 5 नंबर का कौन सा पार्ट था, पार्ट नंबर 9 था। अब 5वें का भैया एक पार्ट और बचता है, समय रहते इसको भी हल कर लेते हैं क्योंकि आज की क्लास काफ़ी लंबी जा रही है और लंबी जाएगी क्योंकि सारे लॉन्ग क्वेश्चन आपको एक ही क्लास में कराए जा रहे हैं। अब कहाँ से आप सभी लोगों को अलग अलग कराए जाएँ, है ना। चलिए फिलहाल देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 का 10वां, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये सारी प्रश्नावली ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आने आना है। 1 + tan स्क्वायर है अपान में क्या दिया गया है, ज़रा देख लेते हैं। 1 + cot स्क्वायर है बराबर आपको सिद्ध क्या करना है, 1 - tan है और बटे में 1 - cot है ना का होल स्क्वायर बराबर आपको सिद्ध करना है tan स्क्वायर ए। इस सवाल को भी भैया आराम से आप लगाइएगा। इसमें 3 पक्ष आपको दिए गए हैं और तीनों पक्ष क्या करने हैं, आपको हल करने हैं और हल करके आपको क्या करना है, बराबर दिखाना है। तो चलिए यहाँ पर हम देखिए क्या करते हैं और बहुत ही आसान तरीके से आपको हल करना हम बताएंगे। देखिए कुछ करना विशेष काम नहीं है, आप पहले इस पक्ष को हल कर लीजिए, फिर इस पक्ष को हल कर लीजिए और ये दोनों पक्षों की वैल्यू यदि tan स्क्वायर के बराबर आ जाएगी तो समीकरण 1 व 2 से तीनों पक्ष आपस में बराबर हो जाएंगे। पहले आप एक पक्ष को लीजिए 1 + tan स्क्वायर ए और अपान में 1 + cot स्क्वायर ए को हल करेंगे तो sec स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा, यही तो होता है। तो 1 + tan स्क्वायर ए हो जाएगा sec स्क्वायर ए के और 1 + cot स्क्वायर ए हो जाएगा cosec स्क्वायर ए के। sec स्क्वायर ए बराबर होता है 1 बटे भैया cos स्क्वायर ए और cosec स्क्वायर ए बराबर होता है 1 बटे sin स्क्वायर ए। ये ऊपर पहुंच जाएगा तो हो जाएगा sin स्क्वायर ए और बटे में कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर ए। ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, tan स्क्वायर ए के। तो एक बात तो सिद्ध हो गई कि ये चीज़ tan स्क्वायर ए के बराबर है। अब ये बात कैसे सिद्ध हो कि ये चीज़ भी tan स्क्वायर ए के बराबर है, तो उसको भी ले लीजिए तथा 1 - tan ए बटे में 1 - cot ए इसका होल स्क्वायर। ओपन करेंगे भैया 1 - tan ए का लिख सकते हैं sin ए बटे में cos ए और बटे में 1 - cot ए को लिख सकते हैं cos ए बटे में sin ए। होल स्क्वायर था उसको लगा लो, हल कर लो, ये आपका हो जाएगा cos ए माइनस sin ए, है ना, बटे में आपका कितना हो जाएगा cos ए कम cos ए माइनस sin ए बटे cos ए। sin ए का गुणा 1 से हो जाएगा तो ये आपका हो जाएगा sin ए माइनस cos ए और बटे में कितना हो जाएगा sin ए हो जाएगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न में, बस आपको क्या करना है, होल स्क्वायर है, ये होल स्क्वायर अगर ओपन करें तो ये cos ए माइनस sin ए पर भी होल स्क्वायर आएगा, है ना, और बटे में है आपका cos ए तो cos पर भी स्क्वायर आएगा, cos स्क्वायर है पूरे के बटे में sin ए माइनस cos ए हो जाएगा तो sin ए माइनस cos ए का भैया होल स्क्वायर हो जाएगा। अपान में कितना हो जाएगा, sin का स्क्वायर यानी sin स्क्वायर ए हो जाएगा। a माइनस बी यहाँ पर भी है cos ए माइनस sin ए, इसका होल स्क्वायर ओपन करोगे तब भी आपको cos स्क्वायर ए प्लस sin स्क्वायर ए माइनस 2 cos n 2 sin ए मिलेगा। और नीचे देखिए sin ए माइनस cos ए का होल स्क्वायर करोगे तब भी आपको यही मिलेगा cos स्क्वायर ए प्लस sin स्क्वायर ए माइनस 2 sin n 2 cos ए। मतलब इनका दोनों का होल स्क्वायर सेम आएगा तो इसको हम काट सकते हैं, चाहे आप a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखो चाहे b माइनस ए का होल स्क्वायर लिखो, आएगा दोनों का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसलिए ये आगे पीछे भी हैं तब भी आपके कट जाएंगे। अब ये sin स्क्वायर ऊपर पहुँच जाएगा तो ये आपका हो जाएगा sin स्क्वायर ए और बटे में आपका क्या बच जाएगा cos स्क्वायर ए। sin स्क्वायर ए बटे cos स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, tan स्क्वायर ए की। तो मैंने इस पक्ष को हल किया तब भी tan स्क्वायर ए आया, इस पक्ष को हल किया तब भी tan स्क्वायर ए आया। इस प्रकार क्या हुआ, इस प्रकार इन दोनों समीकरणों से हम देखेंगे तो ये तीनों वैल्यू आपस में क्या होंगी भैया, बराबर होंगी। ठीक है, तो इस प्रश्न में यही सिद्ध करने के लिए बोला जा रहा था जो कि आपका सिद्ध हो चुका है। तो इस तरीके से जो ये आपकी एनसीईआरटी बुक थी, एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 8 मैंने अच्छे तरीके से पढ़ा दिया है। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को निर्देशांक ज्यामिति या त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग चैप्टर पढ़ाऊँगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।